तो डे सेकंड ऑफ ब्लेंडर में आपका स्वागत है, जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ऑब्जेक्ट को किस तरह से स्केल, ट्रांसफॉर्म, रोटेट कर सकते हैं, किस तरह से उसका डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक होने वाला है और इसी का यूज़ करके मैं एक बहुत ही बेसिक लेवल का लेवल एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिखाऊंगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहें और बिना टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने ना यहाँ पे ब्लेंडर ओपन कर रखा है, आपको भी सिंपली ओपन कर लेना है। और बिफोर स्टार्ट मैं बताना चाहूंगा कुछ की मैप्स के बारे में, यानी कि कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आ जाना है एडिट में, देन प्रेफरेंसेस पे, और आपको यहाँ पे की मैप का ऑप्शन मिलेगा। की मैप के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सिंपली ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ पे आपको 3D व्यू देखने को मिलेगा। आप 3D व्यू पे जाओगे और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। 3D व्यू में आपको जूम इन, पैन व्यू, रोटेट व्यू करके मिलेगा। तो मैंने ना यहाँ पे सेट कर रखा है रोटेट करने के लिए। मैं एल्ट और लेफ्ट माउस क्लिक क्लिक करूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एल्ट लेफ्ट माउस है। आप इसको चाहे तो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। और पैन व्यू करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल और लेफ्ट माउस है मेरा सिलेक्ट किया हुआ। एंड देन जूम इन जूम आउट करने के लिए मैं कंट्रोल एल्ट लेफ्ट माउस क्लिक करूंगा। सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना सेटिंग कर रखा है। आप चाहो तो आप भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहे कीज उसको सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली जाना है थ्री डॉट पे और सेव प्रेफरेंसेस पे जाना है। किसी ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए हमारे पास में दो मेथड आते हैं, एक ऐड का ऑप्शन और एक शॉर्टकट कीज का यूज करके। तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे टॉप बार जो है उसमें ऐड में जाना है एंड देन मेश का ऑप्शन है। मेश के ऑप्शन में यहाँ पे क्यूब का ऑप्शन है, या फिर आप कोई सा भी यहाँ पे मेश चेक कर सकते हो। तो ये जनरेट हो जाएगा, बट ये अभी विजुअलाइज नहीं हो रहा है, मतलब शो नहीं कर रहा है कि ये कहाँ पे है। आप यहाँ पे देख सकते हो आउटलाइनर में हमारा कोन, क्यूब और लाइट और कैमरा है, बट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोन जो है वो क्यूब के अंदर आ गया है। तो उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मूव टूल का यूज करके इसको मैं पहले सिलेक्ट करूंगा। मूव टूल का यूज करके इसको मैं साइड कर दूंगा। तो ये अभी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग शिफ्ट हुआ है। सो आप ऐसे ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन क्लिक करके। और जो सेकंड मेथड ये है कि आप यहाँ पे शिफ्ट और ए क्लिक करोगे तो आपके पास में ऐड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे मिस में जा करके सिंपली कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अब ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कैसे करते हैं? डुप्लीकेट करने के लिए हमारे पास सिर्फ डी का ऑप्शन रहता है, उसको आप क्लिक करके जहां चाहो वहां पे डुप्लीकेट करके ड्रैग कर सकते हो। बट अगर आपको एक खास एक्सिस पे इसको मूव करना रहा, यानी कि अगर आपको वाई जेड या फिर एक्स एक्सिस पे मूव करना रहा, तो आप क्या करोगे, जी क्लिक करोगे। और सपोज कि अगर मुझे वाई एक्सिस पे मूव कराना है तो मैं वाई क्लिक करूंगा एंड देन ये ओनली वाई एक्सिस पे ही मूव होगा। सिमिलरली अगर आपको जी एक्सिस पे मूव करना है तो आप जी क्लिक करके जी क्लिक करोगे तो ये जी एक्सिस पे ही मूव करेगा। वेराज अगर आपको एक्स एक्सिस पे करना है तो जी क्लिक करके आप एक्स पे क्लिक कर सकते हो, तो वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ही रोटेट मूव होगा। सिमिलर केस है रोटेट के लिए भी। रोटेट के लिए आर पे क्लिक करते हैं और आर पे क्लिक करके देन जिस भी एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करना रहा, सपोज कि मुझे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट करना है तो मैं यहाँ पे एक्स क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ही अकॉर्डिंग रोटेट होगा। वेराज अगर वाई के अकॉर्डिंग रोटेट करना है तो मैं यहाँ पे आर पे क्लिक करके वाई क्लिक करूंगा तो ये सिर्फ ओनली वाई के अकॉर्डिंग ही रोटेट होगा। एंड सिमिलर केस है जी के लिए भी, तो मैं आर जी करूंगा तो ये जी के लिए होगा। और आपको रैंडमली अगर इसको रोटेट करना है तो आप यहाँ पे सिंपली बस जी क्लिक करोगे और यहाँ पे रैंडमली ये रोटेट होगा। और सिमिलर केस है स्केल के लिए भी। स्केल के लिए आपको सिंपली बस एस पे क्लिक करना है और जैसे ही आप पॉइंटर को मूव करते जाओगे वैसे ही स्केल होते जाएगा। अगर आप पास लाओगे ऑब्जेक्ट के तो वो छोटा होते जाएगा, और अगर आप दूर ले जाओगे तो वो बड़ा होते जाएगा। और यही सिमिलर केस है एक्सिस के अकॉर्डिंग भी। अगर आपको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बस करना है तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ ताकि अच्छे से विजुअलाइज हो। हाँ, तो अगर आपको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग स्केल करना है तो आप सिंपली एस पे क्लिक करके एक्स पे क्लिक करोगे, देन ये एक्स एक्सिस के ही अकॉर्डिंग बस स्केल होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स एक्सिस के ही अकॉर्डिंग ये स्केल हुआ है। और सिमिलर केस है वाई एक्सिस के लिए भी। तो एस पे क्लिक करके देन वाई पे क्लिक करेंगे तो ये वाई के एक्सिस के अकॉर्डिंग स्केल होगा। और वही जी एक्सिस के लिए भी है, तो एस पे क्लिक करके जी पे क्लिक करेंगे तो ये जी एक्सिस पे पूरा फ्लैट हो जाएगा, जी एक्सिस के अकॉर्डिंग स्केल हो जाएगा। तो अब ये हमारा पूरा फ्लैट हो चुका है। ऐसा चिप्स तो हमने बचपन में खाया था। तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट करना, स्केल, रोटेट और मूव करना बता दिया। अब मैं आपको एक बहुत ही बेसिक लेवल का लेवल डिजाइन करके बताऊंगा।
सो इसको जितना भी ऑब्जेक्ट है हम उसको सिंपली ऐसे करके सिलेक्ट कर लेते हैं। बट मेरा यहाँ पे कैमरा और लाइट दोनों सिलेक्ट हो गया, तो मैं सिर्फ क्लिक करके देन इसको क्लिक करूंगा तो ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। हाँ, लेवल का एनवायरनमेंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ। अगर आपको कहीं पे भी रैंडमली कहीं पे भी आपको अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना रहा तो आप क्या करोगे, और ये जो कर्सर का ऑप्शन है आप यहाँ पे सिंपली जाओगे एंड देन कहीं पे भी रैंडमली अगर आपको क्रिएट करना है, सपोज कि मुझे यहाँ पे क्लिक करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन मेश देन क्यूब, तो यहाँ पे हमारा जगह यानी कि जहाँ पे हमारा कर्सर होगा, ये कर्सर है, जहाँ पे कर्सर होगा वहीं पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है और यहाँ पे मैं अगर ऑब्जेक्ट ऐड करूँ तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ऐड हो चुका है, चूंकि ये सर्कल है इसलिए ज़्यादा विजुअलाइज नहीं हो रहा है, बट आप यहाँ पे आउटलाइनर में देख सकते हो यहाँ पे सर्कल हमारा सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें ऐड की जाती हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही बेसिक लेवल का लेवल एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको एक और टॉपिक बताता हूँ। टॉपिक ये है कि इसको मुझे डुप्लीकेट करना है और सच डैट इस तरीके से डुप्लीकेट करना है कि दो वाल जो है, मतलब इसी इसी को डुप्लीकेट करके जो एक और वाल क्रिएट होगा, उसी दोनों वाल जो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट होगा सच डैट कि उसके दोनों के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री होना चाहिए और देखने में ऐसा लगे कि वो एक ट्रायंगल टाइप शेप है। अगर इसको छोड़ दिया जाए, इस लेन को छोड़ दिया जाए, तो मुझे अगर इसको ऐसे 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 क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट डी करूंगा एंड देन जी एक्सिस के तरफ मुझे रोटेट करना है तो मैं आर जी करूंगा। ये रोटेट हो रहा है, बट ये क्या, ये तो मेरा सेंटर से रोटेट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा है 90 डिग्री टाइप क्रिएट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ओरिजिन हो और यहाँ से रोटेट हो, तो मैं क्या करूँगा, ओरिजिन शिफ्ट करूँगा। ओरिजिन शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देन हमारा जो ये क्यूब है उस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और सेट ओरिजिन एंड ओरिजिन टू 3D कर्सर। आप देख सकते हो जहां हमारा 3D कर्सर होगा उसी वहीं पे ओरिजिन है। अब मैं अगर इसको शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट करता हूँ एंड देन रोटेट करता हूँ जी एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये कुछ इस तरीके से एंगल क्रिएट करेगा। तो मैं इसको यहाँ तक क्लिक कर देता हूँ एंड इसको मैं क्या करता हूँ, इसका जो सेट ओरिजिन है उसको मैं सेंटर पे ही कर देता हूँ और सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। तो 3D कर्सर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली क्लिक करके देन 3D कर्सर को यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ और इसका जो ओरिजिन है वो मैं राइट क्लिक करके देन सेट ओरिजिन पे जा करके ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देता हूँ और शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो मैंने इसका डुप्लीकेट तो कर लिया है, बट मुझे इसको रोटेट करना है जी एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो मैं क्या करूँगा, आर क्लिक करूँगा देन जी पे क्लिक करूँगा। तो अब ये जी एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट हो चुका है और इसको मैं यहाँ पे, ये हो गया। अब ये एक ऐसा रूम टाइप का क्रिएट हो गया, हालांकि रूम में तो वैसे 4 कॉर्नर्स होते हैं, मैं यहाँ पे 3 कॉर्नर्स दे रहा हूँ क्योंकि ये गेम है अपना और जो चाहे वो मैं इसमें कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको स्केल करूँगा और स्केल करूँगा अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, तो ये स्केल होगा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और यहाँ तक, बस सिंपल इसको मैं यहाँ तक क्लिक करके छोड़ दूंगा। तो ये आप देख सकते हो एक रूम टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है इसमें। तो मैंने गेम का जो लेवल है कुछ इस तरीके से बनाया, आप भी बोलोगे कि ये मैंने क्या बना दिया। तो मैं एक इस तरह का गेम बना रहा हूँ जिसमें प्लेयर पाथ फाइंडिंग करेगा। तो मैं यहाँ पे प्लेयर को रखूँगा और मेरा जो विनर फ्लैग होगा वो यहाँ पे रहेगा और प्लेयर को पाथ फाइंड करते हुए यहाँ पे जाना है। और मैंने यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री पॉइंट नहीं दिया है, तो यहाँ पे मैं एक एंट्री पॉइंट दूंगा जिससे प्लेयर इस एरिया में एंटर कर सके और वो खास एंट्री पॉइंट होगा। तो या तो वो मैं यहाँ से और या तो मैं यहाँ से प्रोवाइड करूँगा।
और ये बात मैंने आपको बताया, आप किसी से मत बताना क्योंकि ये मेरा गेम है और गेम में ये लॉजिक बनता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लेयर को रखूँगा और यहाँ पे प्लेयर का जो विनर फ्लैग है वो यहाँ पे रहेगा और बीच में कई सारी एनिमीज़ भी रहेंगी जो प्लेयर को आउट करने का कोशिश करेगा, बट प्लेयर को आउट नहीं होना है तो वो उससे बचते हुए यहाँ पे आएगा। तो ये मेरा बेसिक, बहुत ही बेसिक लेवल का एनवायरनमेंट है, लेवल 1 कह सकते हैं आप इसको। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको कलर कैसे करना है। अभी भी इसमें काफ़ी सारी फिनिशिंग चीज़ें हैं, जैसे कि ये हो गया या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मॉडिफायर वगैरह ये सब भी काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।